मसला हुआ आंध्र प्रदेश में। जहां की करंट तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सरकार ने एक लैब रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें पाया गया कि वहां के तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद में लड्डू मिलता है उसमें अडल्टरेशन है, मिलावट हुई। रिपोर्ट में पाया गया कि लड्डू के सैंपल्स में बीफ फैट, पिग फैट और फिश ऑयल की ट्रेसेस पाए गए। टेलो और लाड, ये एसेंशियली बीफ और पिग फैट के लिए टेक्निकल टर्म्स होते हैं। अब ये बड़ा मसला इसलिए हुआ क्योंकि श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जिस मंदिर में प्रतिमा स्वरूप पूजन होता है उसमें बालाजी मंदिर में एक प्रसाद होता है, लड्डू मिलता है वहां पर, और इस लड्डू का वहां पर कल्चरल और रिलीजियस इमोशन बहुत बड़ा है। आप विश्वास नहीं मानोगे, लगभग 300 सालों से लड्डू को प्रसाद में भक्तों को दिया जा रहा है। प्रतिदिन 5 लाख तक लड्डू बन जाते हैं, 16,000 किलो घी इस्तेमाल होता है। तो और ये इतने बड़े स्तर पर होता है कि इस पूरी प्रोसेस को सरकार ने एक जीआई टैग दे रखा है, जो कि एक बड़ी बात होती है। आप सोचो, श्रद्धा के इतने बड़े प्रतीक में बीफ फैट का आरोप लगना कितनी बड़ी बात है। खैर, ये जो मिलावट हुई थी ये हुई थी लड्डू बनाने में जो घी इस्तेमाल होता है उसमें। होता क्या है कि जो मंदिर ट्रस्ट होता है ये अलग अलग वेंडर्स को घी का ऑर्डर देता है और हजारों किलो घी जो वेंडर्स देते हैं उससे हर रोज लड्डू बनते हैं। अब इसमें पॉलिटिक्स कहां से है? टीडीपी सरकार ने कहा कि लंबे समय से इस घी का सप्लायर नंदिनी कंपनी थी, बाकी अमूल समझो। पर पिछली बार कांग्रेस सरकार ने इसका टेंडर कुछ अलग वेंडर्स को दे दिया जो मात्र 320 रुपए किलो में घी बेच रहे हैं। और टीडीपी सरकार ने यही कहा कि भाई सबको पता है कि 320 रुपए किलो में शुद्ध देसी घी मिल ही नहीं सकता, तो पक्के में कुछ ना कुछ मिलावट का संदेह तो पहले से था। वही जो वेंडर है एआर डेयरी, उन्होंने ये एलिगेशन सीधा डिनाई कर दिया कि भैया हमारे साइड से जो घी गया था उसमें तो मिलावट नहीं थी, बाकी रिपोर्ट में भी ऐसा हमारा नाम नहीं लिया गया है, कोई और वेंडर होगा। पहले श्रद्धा के साथ खेला गया, अब पॉलिटिक्स खेली जा रही है। पता नहीं हमारे देश में मेडल क्यों नहीं आते, इतना स्पोर्ट्स तो होती है। चलिए